मेरा भाई है साथ में, वो मुर्गी वगैरह नॉनवेज खाता है, थोड़ा समझा दीजिए ना। बताओ, किसी जानवर को खा जाना ये कौन सी समझदारी, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, एक छोटे बच्चे ने गुरुजी से सवाल किया कि गुरुजी मैं चिकन और नॉनवेज खाता हूं और मैं सिर्फ ये अपने टेस्ट के लिए खाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। तो उस छोटे बच्चे की गुरु ने उसकी बातों को कैसे समझा और उसको कैसे समझाया। साथ ही साथ में हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक हिंदू भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया, इस्लाम में कत्ल हराम है तो फिर आप कुर्बानी क्यों करते हैं, जानवर का कत्ल क्यों करते हैं? तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उनको कैसे समझाया, कैसे उनकी एक एक बात का जवाब दिया, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए पहले इस बच्चे की वीडियो देखते हैं और देखते हैं गुरुजी ने इन बच्चे को क्या कहा है। मेरा भाई है साथ में, वो मुर्गी वगैरह नॉनवेज खाता है, थोड़ा समझा दीजिए ना। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव। हाँ। तो मुर्गी खाते हो? हाँ। और मछली? ना के बराबर खाता हूँ। हैं? और अंडा भी खाते हो? नहीं। केवल मुर्गी खाते हो? हाँ। बकरा भी खाता है हमारा। बकरा कहाँ मिल जाता है इसको? मामा का बेटा है ना, तो भाई ऐसा। मामा के घर जाता है तो बकरा खाता है? नहीं, मामा का ही बेटा है ऐसा। अच्छा। तो गांव अगर में बन जाता है नानी के घर में, तो यहाँ सब। तो नानी को भी समझाओ कि वो ना मारा करें, ना पकाया करें। हाँ। बेटा गौरव। हाँ। बेटा, किसी की हत्या करना सही है? नहीं। तो क्यों आप समझाते नहीं हो अपने मामा को, अपनी नानी को? हाँ। उसे दर्द नहीं होता होगा बकरे को जब आप उसके गर्दन पे तलवार चलाते हो? होता है। तो फिर आपको दया नहीं आती उस पर? होती है। तो क्यों खाते हो फिर? हाँ। क्यों खाते हो? क्यों खाते हो आप? स्वाद के लिए। स्वाद के लिए? हाँ। तो स्वाद के लिए किसी की हत्या करना सही है? नहीं। फिर क्यों खाते हो बेटा? ये सब गलत कार्य है। हाँ। बताओ, किसी जानवर को खा जाना ये कौन सी समझदारी, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? इससे बड़ी अज्ञानता, मूर्खता क्या होगी? बेटा, किसी के प्राणों की रक्षा करने वाले बनो, किसी के प्राणों का हरण मत करो। तो आज से नहीं खाना मांस? हाँ। सही बताओ, नहीं खाओगे? नहीं। और अपने मामा को, मामी को, नानी को सबको समझाना कि ये हत्या करना सही नहीं है। फिर तुम्हारी कोई ऐसी हत्या करके खा जाए, कैसा लगेगा? हाँ। इसलिए नहीं खाना। ठीक है। कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हूं ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आपकी सलामती हो।
بس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا انسان کی جان لینا غلط ہے حرام ہے. ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में मेरा यही सवाल है, जाति सवाल यही है मेरा. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقرعید میں قربانی کیوں دیتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے. لیکن تقویٰ آپ کی پائٹی آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بت پرستی بہت عام تھی. بت پرستی بہت عام تھی اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی اور ہندوستان میں بھی عام ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے, بچوں کی بلی دی جاتی. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو, عورت کا قتل کرو, بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے؟ اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے کے بیٹے سے کہا. بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے, آپ اپنے ہاتھ پہ پٹی ماننا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے. تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے. اس وقت ہی ایک بھیڑ گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں, تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں, انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے, بلی, یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں, یا ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو, اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے, سر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ, سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور, اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے. اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے, خود کے استعمال میں لا سکتے, ایک 3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے. جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نا, وہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے.
एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते हैं, वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या, ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में? आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है।